नमस्कार साथियों, आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं और आज का पहला प्रश्न पढ़ना स्टार्ट करते हैं। वित्तीय साक्षरता का मतलब यह समझना है कि पैसा कैसा है, सेव है या स्पेंड या इन्वेस्टेड या ऑल ऑफ देम। यानी यदि आप वित्तीय साक्षर हैं तो आपको पैसा कैसे इन्वेस्ट करना है इसके बारे में पूछ रहा है। ठीक है, ऑल ऑफ देम ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्नों को बड़े गौर से देखिएगा क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है, महंगी चीज़ें जो हमारे अस्तित्व के लिए आवश्यक नहीं है, क्या है? नीड्स, वांट, लग्जरीज या शेविंग। तो साथियों, इसका सही उत्तर क्या होगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो महंगी चीज़ें हमारे लिए आवश्यक नहीं है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, लग्जरीज। ठीक है, चलिए साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। जीवित रहने के लिए जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है वे हैं, तो वांट्स या नीड्स, शेविंग या स्पेंस। बताइए सही उत्तर क्या होगा साथियों? तो साथियों, उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नीड्स। जीवित रहने के लिए कुछ चीज़ों की आपको आवश्यकता होती है, उसकी ज़रूरतें होती हैं। ठीक है, चलिए साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। सुनीता हर महीने 10,000 कमाती है, वो 2,000 अलग रखती है। वह इस पैसे का उपयोग किस मामले में करेगी? इमरजेंसी में करेगी या पार्टी में करेगी या बिल्स के लिए करेगी या ट्रैवलिंग में करेगी? बताइए। मान लीजिए कोई आप पैसा बचा के रखे हैं, तो आप उस पैसे का उपयोग कहाँ करेंगे? तो उस पैसे का उपयोग तभी करेंगे जब आपको कोई इमरजेंसी काम पड़ जाए या कोई बीमार हो जाए या कुछ ऐसा काम हो जिसमें पैसों की ज़्यादा ज़रूरत हो। ठीक है, तो इमरजेंसी के मामले में आप उस पैसे को खर्च करेंगे। ठीक है, इसीलिए पैसा सभी लोग बचा करके रखते हैं कि कोई ऐसा काम पड़ जाए तो वहाँ उस पैसे का उपयोग करें। चलिए साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। गोपी अपना वेतन फिल्मों, किराने का सामान, घर का किराया और कपड़ों पर खर्च करते हैं, तो वह अपने खर्चों को कम करके कुछ पैसे कहाँ से बचा सकता है? क्लोथ से या हाउस रेंट से या मूवीज से या ग्रोसरीज से। गोपी अपना वेतन फिल्मों, किराने का सामान, घर का किराया, कपड़ों पर खर्च करता है। ठीक है, तो वह अपने खर्च को कम कहाँ से कर सकता है? क्या करके वो कर सकता है? कपड़ा खरीदना बंद कर देगा तो क्या उसका खर्चा कम हो जाएगा? कपड़ा तो भाई नेसेसरी है, कपड़ा तो आपको पहनना है, तो ये तो सही है। हाउस रेंट, जिस घर में आप रह रहे हैं, क्या आप हाउस रेंट नहीं देंगे, किराया नहीं देंगे? ये भी संभव नहीं है, तो आपको किराया देना होगा। ग्रोसरीज, तो ग्रोसरीज ये भी आपके लिए आवश्यक है। तो जो मूवीज़ है आप उसको देखना बंद कर देंगे या कम देखेंगे या आप अपने डिवाइस में ही देखेंगे, सिनेमा हॉल में न जा कर के अपने मोबाइल में ही देख सकते हैं, तो वहाँ से आपका क्या होगा? पैसा बच सकता है। ठीक है, तो वहाँ से खर्च कुछ कम हो सकता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी सही है, मूवीज़ देखना कम कर दीजिए, आपका खर्चा कम हो जाएगा, तो कुछ पैसे यहाँ से आप बचा सकते हैं। चलिए साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। सभी वित्तीय गतिविधियाँ किसके माध्यम से की जा सकती हैं? बैंक, स्कूल, कॉलेज या वर्क प्लेस? बताइए। वित्तीय गतिविधियाँ यानी जो पैसे का आप लेन देन करते हैं, तो आप कहाँ से कर सकते हैं, किस माध्यम से कर सकते हैं? तो कॉलेज से करेंगे? नहीं, कॉलेज में तो आप विद्या लेते हैं, पढ़ाई करेंगे। स्कूल में भी आप पढ़ाई करेंगे। वर्क प्लेस यानी जहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं, वहाँ से तो वित्तीय गतिविधियाँ कर नहीं सकते, तो कहाँ से करेंगे? बैंक से करेंगे। बैंक में पैसे का लेन देन होता है, ऑप्शन नंबर ए जाएगा। ठीक है, आपको पैसे चाहिए, आप पैसे जमा करते हैं बैंक में, फिर कोई ज़रूरत पड़ती है तो क्या करते हैं? बैंक से अपना पैसा वापस लेते हैं। ठीक है,
तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, बैंक। चलिए साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्नों को बड़े गौर से देखिएगा क्योंकि आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है साथियों। ठीक है, अगला प्रश्न है, धन को सुरक्षित रखने के लिए किसके द्वारा लाइसेंस प्राप्त संस्थान होता है? हॉस्पिटल, बैंक या पंचायत या असेंबली? धन को सुरक्षित रखना है तो सरकार के द्वारा आप लाइसेंस कहाँ से प्राप्त करेंगे, बताइए। तो साथियों, आप धन को सुरक्षित रखना चाहते हैं, ठीक है, तो पैसे का आप लेन देन करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सरकार से बैंक चलाने के लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। ठीक है, तो पैसे का लेन देन बैंक के द्वारा ही किया जाता है। जैसे आप देख रहे हैं कि मार्केट में छोटे छोटे मिनी बैंक खुले हुए हैं, तो उसके लिए क्या करना होता है, लाइसेंस लेना पड़ता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग बताइए। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बैंक। चलिए साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। कोई अगर प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। अगला प्रश्न है, जब कोई व्यक्ति हर महीने एक निश्चित राशि जमा करता है तो किस टाइप का खाता होगा? कोई व्यक्ति हर महीने निश्चित राशि जमा करता है तो वह खाता कैसा होता है? करंट डिपॉजिट होता है या सेविंग अकाउंट होता है या करंट अकाउंट होता है या फिक्स डिपॉजिट होता है? तो साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रिक्यूरिंग डिपॉजिट। इसे क्या कहते हैं, रिक्यूरिंग डिपॉजिट कहते हैं। चलिए साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। हर एक नई कंपनी में शामिल हो गया है, वे चाहते हैं कि वह एक खाता खोलें ताकि वे उसका वेतन जमा कर सकें। तो फिक्स डिपॉजिट, रिक्यूरिंग डिपॉजिट या सैलरी अकाउंट या करंट अकाउंट? आप किसी भी कंपनी में काम करते हैं तो आप एचआर के पास जाते हैं तो आपसे बोलता है कि आप अकाउंट नंबर दो। अगर आपके पास अकाउंट नंबर नहीं है किसी भी बैंक का, तो क्या करता है, किसी भी बैंक में आपका अकाउंट ओपन करवाता है तो किसके लिए करवाएगा, सैलरी अकाउंट होता है वो। यानी जब आप किसी भी कंपनी में काम करते हैं तो जो आपका वेतन मिलता है वो कहाँ मिलता है, सैलरी अकाउंट में ही मिलता है। ठीक है, यानी उसे सैलरी अकाउंट बोलते हैं। उसका वेतन कहाँ जमा होता है, सैलरी अकाउंट में जमा होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है, सैलरी अकाउंट। ठीक है, तो आर एक नई कंपनी में शामिल हो गया है तो जब उसको सैलरी मिलेगी तो सैलरी अकाउंट में ही कंपनी के द्वारा जमा किया जाता है। चलिए साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो प्रश्नों को बड़े गौर से देखिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए, अविनाश को अपने पिछले महीने के लेन देन के बारे में जानना होगा तो वह ये विवरण कैसे प्राप्त कर सकता है? मान लीजिए आपका कोई अकाउंट है और आपको पता नहीं है कि पिछले महीने में आपने कितने पैसे लेन देन किए थे, तो आपको उसके बारे में जानना होगा। तो आप क्या करते हैं, पासबुक चेक करेंगे या डेबिट कार्ड से पता कर लेंगे या क्रेडिट कार्ड से या चेक बुक से? क्या करते हैं आप, तो आप बैंक में जाते हैं अपना पासबुक ले करके और क्या करते हैं, प्रिंट कराते हैं। क्या करते हैं, प्रिंट कराते हैं। यानी पासबुक को प्रिंट करा लेंगे तो कई महीने तक का डाटा आपके पासबुक में छप जाता है और वहाँ से अपने विवरण का लेन देन प्राप्त कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही जाएगा, पासबुक। चलिए साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्नों को बड़े ध्यान से देखिएगा क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह क्लास फर्स्ट ईयर के सभी स्टूडेंट के लिए है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, ऑनलाइन बैंकिंग को क्या कहा जाता है? होम बैंकिंग या ऑफिस बैंकिंग या नेट बैंकिंग या सेल्फ बैंकिंग? जब आप कोई पैसा ऑनलाइन लेन देन करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं नेट बैंकिंग।
आप किसी भी बैंक में जाते हैं, मैनेजर से बोलेंगे कि सर हमें ऑनलाइन पैसा लेन देन करना है, तो वो क्या करता है, बोलता है आप नेट बैंकिंग की सुविधा ले लीजिए, आप उससे अपना पैसा ऑनलाइन लेन देन कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कैन हैपन इन, यानी वित्तीय लेन देन किस में हो सकता है, लोन में या डिजिटल ट्रांजैक्शन में या कैश कूपन में या डिजिटल ट्रांजैक्शन। तो यहाँ पे बी और डी ऑप्शन सेम है। ठीक है, तो सही उत्तर क्या होगा आप लोग बताइए। तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी और बी, यानी दोनों ऑप्शन सही होगा, क्योंकि मिस प्रिंटिंग है तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन सही होगा। वित्तीय लेन देन को आप क्या कर सकते हैं, डिजिटल ट्रांजैक्शन में कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दिशा अपने लोन अकाउंट में पैसा चुकाना चाहती है, तो वह बैंक जाए बिना ऐसा कैसे कर सकती है। ठीक है, तो ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर सकती है, या ओपन बैंक अकाउंट करेगी, या क्लोज अकाउंट करेगी, या विड्रॉ फ्रॉम एटीएम, यानी ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर देगी पैसा, या बैंक में जाकर के अकाउंट ओपन करेगी, या अपना खाता ही क्लोज कर देगी। ठीक, या एटीएम से विड्रॉ करेगी, क्या करेगी। तो साथियों आप लोग भी पैसा भेजते हैं, लेन देन करते हैं, गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम जो भी होता है, तो पेटीएम से आप करते हैं, गूगल पे, फ़ोनपे से करते हैं, तो आप कैसे करते हैं, ऑनलाइन ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जाएगा, ऑनलाइन ट्रांसफ़र। पैसा कैसे आप चुकाएंगे, तो ऑनलाइन ट्रांसफ़र करके चुकाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इंदु ने वेबसाइट से अपना रेलवे टिकट बुक किया और ऑनलाइन बैंकिंग का उपयोग करके भुगतान किया, तो वह किस प्रकार का लेन देन है, कैश पेमेंट हो गया, या डिजिटल ट्रांजैक्शन, या अमाउंट, या क्रेडिट। इंदु ने वेबसाइट से अपना रेलवे टिकट बुक किया और ऑनलाइन बैंकिंग का उपयोग करके पैसे का भुगतान किया, तो वह किस प्रकार का लेन देन है, आप डिजिटली रूप से पैसे का ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, तो कैश पेमेंट तो गलत है, अमाउंट भी गलत है, क्रेडिट भी, यहाँ पे सही ऑप्शन नहीं जाएगा। तो सही ऑप्शन क्या होगा, डिजिटल ट्रांजैक्शन। डिजिटल ट्रांजैक्शन मतलब गूगल पे, फ़ोनपे से क्या करते हैं, पैसे का भुगतान करते हैं। ठीक है, या बैंक का जो नेट बैंकिंग होता है उससे पैसे का भुगतान करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, डिजिटल ट्रांजैक्शन। तो साथियों आज की क्लास का यह अंतिम प्रश्न था। क्लास आपको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ में पिछली क्लासेस जो हमने ली हैं अब तक आपने नहीं देखी है तो उसको देख लीजिए। आज की वीडियो में इतना ही।